ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारे साथ पीस पार्टी के विधायक अनीसुर रहमान जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनीसुर रहमान जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। पहले आपसे बात कर लेते हैं, फिर एक रिपोर्ट दिखाएंगे, आप भी वो रिपोर्ट देखिएगा, लेकिन फोन लाइन पर बहुत लंबे वक्त तक आपको नहीं रोक सकते। उत्तर प्रदेश में आए दिन अब आम आदमी पुलिस की पिटाई कर रहा है। आम आदमी का भरोसा टूटता जा रहा है, पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है और हालात ऐसे हैं कि दारोगा से लेकर डीएसपी तक आम आदमी के थप्पड़ों लात घूसों का शिकार हो रहे हैं। आखिर ये हालात क्यों हैं? देखिए, मेरा कहना यह है जी कि जो गरीब आदमी है उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए व्यवस्था बननी चाहिए कोई ना कोई जरूर, जी जिसमें कोई आदमी हस्तक्षेप ना करे। अब गरीब आदमी अगर मकान बनाता है और उसको मिट्टी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कोई ना कोई सुविधाजनक रास्ता बना देना चाहिए ताकि वो आसानी से नहीं, वो कानूनन है, वो रास्ता कानूनन है, मकान बना सके, घर बना सके। नहीं वो कानूनन वो रास्ता है कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नदी से खनन किया जा सकता है, आप व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकते। नहीं, व्यवसायिक के हम पक्षधर भी नहीं है। व्यवसायिक स्तर पर अगर कुछ होता है तो वो गलत है जी, वो पर्यावरण के लिए गलत है, मनुष्य की जिंदगी के लिए गलत है जी, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, पुलिस पर से लोगों का भरोसा क्यों टूटता जा रहा है? क्यों पुलिस को देखते ही आम आदमी का खून खौल जाता है? देखिए, बात यह है कि आम आदमी ये महसूस करता है जी कि पुलिस बड़े लोगों में तो हाथ नहीं डालती और गरीब लोगों को परेशान किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। यूं भरोसा टूट रहा है ये। अगर ईमानदारी के साथ काम करे पुलिस तो कभी भरोसा नहीं टूटेगा। जी जी, गरीब आदमी का ख्याल रखा जाए, उसको भी सम्मान दिया जाए, जितना बड़े आदमी को दिया जा रहा है उतना ही गरीब आदमी को दिया जाए तो कभी भी सम्मान नहीं टूटेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहमान भाई, अनीसुर रहमान भाई, शुक्रिया। आपसे एक बार और बात हुई थी अनीसुर रहमान भाई, लगता है उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आपसे एक और बार बात हुई थी हमारी, जब कांच का मामला चल रहा था और लाउड स्पीकर का मामला चल रहा था, मुझे अगर ठीक से याद है तो आप ही की शिकायत पर जो है वहां पर लाउड स्पीकर उतारा गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अनीसुर रहमान भाई, मेरा ये कहना है कि आप नेताओं को भी तो अपना कर्तव्य ठीक से याद होना चाहिए। आप पीस पार्टी के विधायक हैं, अगर शांति की नीति में यकीन करेंगे, लोगों को लड़ाने झगड़ाने वाली राजनीति नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जनता भी ठीक तरीके से अपने कर्तव्य का एहसास रखेगी और पुलिस भी ठीक तरीके से अपना काम कर पाएगी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी पुलिस का ये बर्ताव है वो राजनेताओं के असर में और दखल की वजह से इस तरह का बर्ताव होता है? प्रभावशाली लोगों को आप ही कह रहे हैं कि पुलिस जो है टच नहीं करती है और कमजोर लोगों को जो है पीटती है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत करीबी विधायक हैं, क्यों नहीं आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार में के फोरम पे ये मसले उठाते हैं? हम तो गरीब आदमी की राजनीति करते हैं साहब, उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। नहीं तो ये राजनीतिक भाषणबाजी के लिए मसले मत रखिए ना। सत्तारूढ़ पार्टी से आप करीबी हैं, आप जरा लिखिए, उनसे बात करिए, मिलिए अखिलेश जी से। आप जो है डीजीपी के सामने सवाल उठाइए, आप किसी दिन इस मुद्दे पर आंदोलन कर लीजिए, पुलिस की बर्बरता पे आंदोलन कर लीजिए ना अनीसुर रहमान भाई। लाउड स्पीकर के लिए तो आपने आंदोलन किया था ना, जरा पुलिस के अत्याचार पर भी आंदोलन कर लीजिए एक बार। हमने कोई आंदोलन नहीं किया। हाँ। हमने कोई आंदोलन नहीं किया, वो बीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया था। हमने तो फैसला करके दंगे को बचाया काट के। अच्छा ठीक है, तो इस मामले के लिए तो चलिए, उस पर आपने आंदोलन नहीं किया, इस मामले पर तो आंदोलन कीजिए। गरीब जनता को अगर पुलिस बर्बरता दिखा रही है, गरीब जनता को इंसाफ नहीं दे रही है, तो एक आंदोलन तो बनता है ना अनीस भाई, नहीं बनता है? हमने असेंबली के अंदर ये बात रखी थी। हाँ, नहीं असेंबली के अंदर तो रखिए, लेकिन एक बार इस मुद्दे पर सड़क पे आ जाइए ना, एक बार जो है पुलिस मौका आएगा तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल देखेंगे। पुलिस का अत्याचार पूरे उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा है, कमजोरों को इंसाफ नहीं मिलता है। आप जनप्रतिनिधियों से मैं ये अपील करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आप आम जनता के, गरीबों के सवाल पर कभी कभार जो है सड़कों पर आ जाया कीजिए। धार्मिक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे वगैरह तो चलते रहते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं वो सब। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अनीसुर रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक पीस पार्टी हमारे साथ थे। वसूली करती पुलिस, दबंगई करती पुलिस, मुफ्तखोरी करती पुलिस, मजलूमों को मारती पीटती पुलिस और अब आम लोगों के हाथों पीटती पुलिस। यूपी पुलिस के कई चेहरे हैं, कई पहचान। ये तमाम पहचान अवैध कारोबार से जुड़कर बने हैं, अपराध के साथ तनकर खड़े होने से बने हैं। यूपी पुलिस काफी नाम कमा चुकी है। उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ का जुमला दोहराया जाता है।
15 सितंबर को बीते अभी महज 5 दिन हुए हैं, यूपी पुलिस फिर लोगों के गुस्से का शिकार हो गई। 15 सितंबर को इलाहाबाद में भीड़ ने एक दारोगा को दौड़ा कर पीटा। दारोगा गिरे, पड़े, गिड़गिड़ाए, भीड़ को दया नहीं आई। खाकी को देखते ही भीड़ का खून खौल गया और दारोगा जी दौड़ा दिए गए। दरअसल इलाहाबाद में अवैध खनन की वजह से ही हादसा हुआ और दारोगा भीड़ का शिकार हो गया। पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर ने दुर्घटना कर दिया, इससे लड़की की डेथ हो गई। इस संबंध में मुकदमा जो है ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध लिखाया गया है और वहाँ पर जो लड़की की ससुराल का उसका जेठ था, उसने जो है जो सिपाही था उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो इस संबंध में सिपाही के द्वारा भी आवश्यक मुकदमा लिखाया जाए। ये वही इलाहाबाद है जहां 8 सितंबर को एक लड़की ने दारोगा को सड़क पर ही पीट दिया। पीटा भी ऐसा कि दारोगा पानी भरने लगे। दारोगा जी को अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इश्क लड़ाने का शौक हो गया था। पहले तो लड़की ने वर्दी की हनक समझी, बात जब हद से आगे गई तो सरेराह वर्दी फाड़ दी, चेहरे पर अपनी हथेली के निशान चस्पा दिए। किसी भी पुलिस कर्मी का वर्दी में यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक रूप से किसी के भी साथ विवाद करना या जो है पुलिस की जो हमारी कर्मचारी नियमावली है उसका यह उल्लंघन है और उसके अंतर्गत चूंकि यह विभाग की मर्यादा के प्रतिकूल था, उनको निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच जो है सीओ प्रथम को दे दी है। 13 सितंबर वाली तस्वीरें तो आप भूले ही नहीं होंगे। एक बदमाश छत पर कट्टा लहराने लगा, पुलिस वालों को गालियां देने लगा, तो यूपी पुलिस के जाबाज जवान और अधिकारी सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। फिरोजाबाद की एक तस्वीर यूपी पुलिस की शान में एक और किस्सा जोड़ गई। यूपी पुलिस की शान में ऐसे किस्से रोजाना जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद से सैयद अब्बास और संजय त्रिपाठी के साथ फिरोजाबाद से शशांक मिश्र की रिपोर्ट। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखनऊ से फोन लाइन पर हैं। केसी जैन जी, स्वागत है आपका। बड़ी गंदी तस्वीरें आ रही हैं सर, दुखद घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिटाई हो रही है। आम आदमी पुलिस को देखता नहीं है कि मारना पीटना शुरू कर देता है। क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस की यह हालत हो गई है सर? देखिए असित जी, ऐसा नहीं है कि पुलिस का कोई इकबाल खत्म हो गया है जी, या आम आदमी ऐसे ही पुलिस पे टूट पड़ेगा। हाँ, होता क्या है कि कहीं कहीं पे अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अनुमान नहीं लग पाता है कि वहाँ पे इतनी पुलिस बल चाहिए और वहाँ पे जनता भ्रमित भी होती है। वास्तविक घटना को लोग समझ नहीं पाते हैं और बस ये होता है कि अगर एक बार स्थिति बिगड़ गई तो बस सब लोग उसी तरफ उसी धारा में बह जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं पे ऐसी स्थिति देखने को आती है, लेकिन ये इक्का दुक्का घटना है, ये हर सरकार में होते हैं। इससे सरकार अब सर मैं आपको 3-4 उदाहरण दे रहा हूं जो इसी महीने के उदाहरण है। यहाँ कहाँ अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत थी बताइएगा। इलाहाबाद में एक दारोगा एक छात्रा से छेड़खानी कर रहा था, छात्रा ने सरेआम सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। क्या यहाँ छेड़खानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत थी? ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले होते तो गैंग छेड़खानी करते। देखिए असित जी, कि अगर ऐसी घटना हुई है हाँ, तो वो पुलिस वाला हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या अधिकारी हो या नेता हो या कोई भी आदमी हो, तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम वहाँ पर जो आपने इलाहाबाद की घटना का जिक्र किया, ये होना भी चाहिए। वहाँ पे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं। वहाँ पे उसका व्यक्तिगत चरित्र है और ये बात जरूर है, क्योंकि अगर वो पुलिस की वर्दी में है और यदि कोई, अब देखिए न्यायाधीशों पे भी लग रहा है आरोप, न्यायाधीशों को भी बर्खास्त किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे इतना गंभीर आरोप हो कि महिला के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप हो, वहाँ पे तो उसके साथ ऐसा सलूक होना भी चाहिए। चलिए आज मुरादाबाद में जो हुआ है वो भी सुन लीजिए। मुरादाबाद में अवैध वसूली करने गए जवानों का जब विरोध हुआ है तो जवानों ने एक युवक को इतना पीटा है कि वो सड़क पर ही बेहोश हो गया है। उसके बाद भीड़ ने जवानों को दौड़ा कर पीटा है। इतनी बेलगाम, इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई है यूपी पुलिस? देखिए, आप पहले भी इस तरीके की घटनाएं उभर करके आई हैं। कई जगहों पे दरअसल बाहुबली लोग और गलत लोग अवैध खनन और अवैध कामों में संलिप्त होते हैं। सर वो तो पूरे सूबे में चल रहा है अवैध खनन, पूरे सूबे में आपकी सरकार नहीं रोक पा रही है। अगर जांच के लिए भी पुलिस पहुंचती है
तो पुलिस पे सीधे आरोप लगाया जाता है कि पुलिस अवैध वसूली कर रही थी, ये आपकी हालत है सर, सोचिए दबाव दिला रही थी। आपके यहाँ लेकिन ऐसा माफिया होता इतने ताकतवर हैं, आपके यहाँ माफिया इतने ताकतवर हैं कि आपके पूरे सिस्टम को जूते की नोक पर रखते हैं, आपके जवानों को दौड़ाकर पीटते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा देते हैं। माफियाओं के आगे तो आपकी चलती नहीं है सर सरकार की। फिर तो नहीं बिल्कुल चले, बिल्कुल उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई देखने को तो की है, यही मिल उनके रहा है, खिलाफ पुलिस वाले पिट रहे हैं। कार्रवाई की जाएगी उसमें। कब कीजिएगा सर, किस मुहूर्त का इंतजार चल रहा है? मुहूर्त की क्या है, उसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं, ऐसी घटनाएं जहाँ पर भी पहले भी हुई हैं, तो जो भी माफिया जो भी हैं, जो भी सक्रिय माफिया हैं सर, ज्यादातर तो और समाजवादी अपने पार्टी से बचाव जुड़े के लोग लिए हैं। पुलिस के ऊपर उल्टा दोषारोपण करते हैं, वो ऐसा दोषारोपण करके बचने वाले नहीं है। साथ जी। में एक चीज और भी है जैन साहब, अगर कहीं पे ये पुलिस वाले दोषी कैसी हैं, बात, जैन साहब कैसी तो बात आप कर उनके रहे ऊपर हैं? भी कार्रवाई होगी। जैन साहब, ऐसा मोहित नहीं है कि पांडे जी पुलिस हैं की वर्दी में वो गलत काम कर रहे हैं जी, उसका नाजायज शोषण के लिए पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी से की सरकार है जी और ये न्याय में विश्वास करती है जी, समाजवाद में विश्वास करती है जी। समाजवाद में जो भी आदमी गलत है, वो चाहे वर्दी वाला हो, हाँ, चाहे काले कोट वाला हो, जबरदस्त चाहे समाजवाद है सर और चाहे यूपी आम में आदमी तो। हो, परिवारवादी उसको समान दृष्टि से समाजवाद। देखा जाता है और जो गलत परिवारवादी करेगा, वो समाजवाद। सलाखों के पीछे होगा। जैन साहब, भाजपा से हमारे साथ मोहित पांडे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। मोहित जैन साहब, राजनीति और पार्टी को जरा एक तरफ सरका दीजिए और फिर मुझे ये बताइए, इतना ठंडा खून कैसे है आपका? आपने क्या ये दृश्य देखे नहीं? क्या आपको जानकारी नहीं है? बड़ी आप ऐसे इस तरीके से बात कर रहे, कानून का राज कायम है, जैसे वो देखिए इनकी गलती भी नहीं है। आप देखिए, आपकी तो मुझे लगता है गलती भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आपके हाथ मित्र पुलिस। भाई ये कैसी मित्र पुलिस है? जनता तो मित्र समझती नहीं, और जितने अवैध खनन के माफिया और जितने क्रिमिनल लोग हैं वो उनकी मित्र पुलिस है, ये जनता की मित्र पुलिस नहीं है। और आप इतने बड़े आराम से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे ये आप समझ नहीं रहे। ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना बड़ा एक उत्तर प्रदेश के लिए घातक ये तथ्य है, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस पर से विश्वास। आप देखिए, कानून का राज कायम कौन करेगा? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था? अरे आप ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को कस के क्यों नहीं रखते हैं? एक कांस्टेबल को सस्पेंड करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया को इंटरफेयर करना पड़ेगा। आप बताइए, इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट है। मुझे लगता है असित, अपनी बात रखिए। मुझे लगता है असित, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि आप शासन और प्रशासन दोनों स्तर से आप सब खुद लोग माफिया से मिले हुए हैं, आप लोग खुद क्रिमिनल को बचाते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। साफ साफ मेरा आरोप है, बचाते हैं आप लोग। अनर्गल वार्तालाप अनर्गल नहीं है, ये सिद्ध है, हर चीज सिद्ध है, कोई अनर्गल आरोप नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की ये दो राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का जो है मामला ये नहीं है। नहीं, आप लोगों के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। मैं ये एक पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, एक पत्रकार होने के नाते, कि भाई साहब, जिसकी जहां पर सरकार होती है, पुलिस उसके एजेंट के तौर पर काम करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आज इत्तेफाक से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है समाजवादी पार्टी के सरकार के एजेंट की तौर पर काम कर रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करती है। और ये बात भी मैं उतनी ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां पर भी अपराधियों और बाहुबलियों का ही बोलबाला होता है। वहां पर भी पुलिस जो है अपराधियों और बाहुबलियों की ही चाकरी करती है। वहां पर पुलिस के परिवार वाले जो है, सुन लीजिए जैन साहब, सुन लीजिए अरे जैन साहब सुन लीजिए, अरे जैन साहब एक न्यूट्रल आवाज भी सुन लीजिए। आपकी नजर में तो कोई अच्छा बचा ही नहीं। अरे जैन साहब तो बहुत अच्छे हैं, आप एक न्यूट्रल आवाज भी तो सुन लीजिए। इस देश की जनता के मन में जो विचार हैं इस वक्त, जो भावनाएं हैं, जो उसकी फीलिंग है, उस बात को भी तो सुन लीजिए। तो चाहे किसकी भी सरकार हो कहीं पर, पूरे हिंदुस्तान की सच्चाई ये है कि पुलिस अपराधियों की चाकरी करती है। अपराधियों से लिए हुए घूस के पैसे से, अपराधियों से लिए हुए घूस के पैसे से पुलिस वालों के परिवार पलते हैं। ये भारत की जनता में एक जनरल परसेप्शन है। मैंने जितने लोगों से आज तक बात की है, करीब करीब सारे लोगों की यही राय रही है कि अपराधियों से लिए हुए घूस के पैसे से पुलिस वालों के परिवार पलते हैं। पुलिस वाले अपराधियों की चाकरी करते हैं, अपराधियों को छूने से डरते हैं, आम जनता पर लाठियां बरसाते हैं,
अपराधी और पुलिस में पति पत्नी का रिश्ता है। पुलिस जो है अपराधियों के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है, राज्य सरकारों के एजेंट के तौर पर काम करती है। राज्य सरकार जिस तरह से उसको नियंत्रित करती है, निर्देश देती है, उस तरह से पुलिस काम करती है। अगर सरकार चुस्त दुरुस्त हो तो पुलिस दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि पुलिस सुधारों की जब से बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राज्य सरकारों का नियंत्रण इस तरह का जो है पुलिस पर खत्म हो और पुलिस को एक किस्म की स्वायत्तता मिले। तो जब तक पुलिस को एक स्वायत्तता, इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं प्रकाश सिंह जी, उन्होंने पुलिस स्वायत्तता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सबको मालूम है कि केंद्र की सरकार में जब रामो वामो की सरकार थी, इंद्रजीत गुप्त ने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी, कहा कि पुलिस की स्वायत्तता के लिए कदम उठाओ। शायद ही किसी राज्य ने उस चिट्ठी पर जो है पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो सारी सरकारें चाहती हैं पुलिस को अपना गुलाम बनाकर रखना, पुलिस को एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना। सारी सरकारें चाहती हैं कि पुलिस जो है उसके नेताओं, उसके मंत्रियों, उसके विधायकों, उसके गुंडों के पीछे जो है घूमती रहे, उसके गुंडों को सुरक्षा दे लेकिन आम जनता को सुरक्षा नहीं दे। राजनीति गंदी है। आपने पूछा था सिद्ध कि पुलिस इतनी भ्रष्ट क्यों है, मैं आपको बताता हूं पुलिस इतनी भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि राजनेता भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट हैं। जिन सरकारों में भ्रष्टाचार, मैंने बिहार के पूर्व डीजीपी थे जिन्होंने बड़े बड़े अपराधियों पर बड़ी कार्रवाइयां की थी, शहाबुद्दीन जैसे माफिया और अपराधियों को उन्होंने ठिकाने लगाया था। डीपी ओझा साहब से हमने बात की थी, बिहार के डीजीपी रह चुके थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस जो है सरकार के एजेंट के तौर पर काम करती है। अगर सरकार में भ्रष्ट लोगों का बोलबाला होगा तो पुलिस भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए काम करेगी। सरकार में आपराधिक तत्वों का बोलबाला होगा तो पुलिस जो है अपराधियों के लिए काम करेगी। तो अगर मैं डीपी ओझा साहब के उस बयान से लिंक करके सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहूं तो ये जो पुलिस का और राजनीति का और अपराधियों का, इन तीनों का जो एक जबरदस्त नेक्सस बन चुका है, इस नेक्सस का नतीजा यह है कि पुलिस आपको अपराधियों को पीटती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन आम जनता को 10 बार गिराकर पीटेगी। आप देख लीजिए ना, मैंने आगरा में देखा था कि एक बच्चा मरा था, उसकी मां इंसाफ मांग रही थी, पुलिस वाले ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लगातार। जी कैसी जैन साहब? और वही चीज आप कह रहे हैं कि जो जहाँ पे सरकार है वो बिकी हुई है, पुलिस उसके हाथ की कठपुतली है। जी, ये आप कैसा वक्तव्य दे रहे हैं? बिल्कुल सही वक्तव्य दे रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। पुलिस सरकारों के एजेंट के तौर पर काम करती है, ये मेरा बयान नहीं है, ये एक जिम्मेदार पुलिस वाले का बयान है जो एक राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। ये मेरा बयान नहीं है, मैंने हवाला दिया आपको, आपने भी उनका नाम सुना होगा। दो लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है जी, भारत की जो लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है, चुनी हुई सरकार है। अगर सरकार साफ सुथरी है तो पुलिस इतनी गंदी कैसे हो सकती है भाई साहब? आपने सबको भ्रष्ट घोषित कर दिया। अगर सरकार साफ सुथरी है आपकी तो आपके सरकार के नाक के नीचे जो काम कर रही पुलिस है वो इतनी गंदी कैसे है, ये बताइए मुझे। नहीं क्या हो गया भाई? आप अपनी पुलिस को तो साफ सुथरा करिए। ये पुलिस अपराधियों को पीटती नहीं है, अपराधियों पर कार्रवाई करती नहीं है, अपराध को दबाने के लिए काम करती है। आपकी पुलिस अपराधियों का माथा चूमती है, आपको पता है? आपकी पुलिस अपराधियों का माथा चूमती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती है, ये बताइए। जैन साहब, पार्टी का आप बचाव कीजिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता की आवाज को भी कभी सुनिए। कभी अंधेरे बंद कमरे में बैठकर अपने राज्य की जनता की आवाज भी सुनिए। इस पुलिस का बचाव मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि आपके राज्य में कानून व्यवस्था के हालात बहुत अच्छे हैं, आप ये मत कहिए। अगर आप ये कहेंगे तो आपको वोट देने वाली जनता भी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। जनता आपको वोट इसलिए देती है, जनता आपको वोट इसलिए देती है कि जो आपके विपक्ष में खड़ा होता है चुनाव में, जनता के पास विकल्प नहीं होता है, उसको 2 में से 1 को चुनना है, इसलिए जनता वोट देती है। इसलिए जनता वोट नहीं देती है कि वो आपको महान और दूध का धुला हुआ मानती है। माफ कीजिएगा मुझे। तो ये जांच का विषय है और जांच पूरी होने के बाद में, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद में अगर कहीं पे कोई से सुधार होना है तो वो होना चाहिए। क्यों नहीं जवाब देती कोई सरकार? लेकिन अगर आप कितनी बार इनिशिएटिव लिया गया है, कितनी बार इनिशिएटिव लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहल की गई है, एक राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ती पुलिस सुधार के लिए।
आप चैनल पे बैठ करके वरिष्ठ पत्रकार होकर के इस तरीके से आप पूरी सिस्टम को पहले जैन घोषित साहब कर देंगे। किसकी जांच करा लीजिए? कैसे अपनी सत्ता है, अपनी जांच है, अपनी सत्ता है, अपनी जांच है, जैसी जांच कर लो। जैन साहब को सुन लेते हैं तब आते हैं आपके पास। जी जैन साहब, कैसी जैन साहब? हाँ, उन्होंने फोन काट दिया है। हाँ मोहित जी, आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि देखिए अभिरंजन जी, आप जो कह रहे थे कि पूरे भारत की यही स्थिति है, ये सच्चाई है नहीं, मोहित मैं जी, अब बात- आप इसका आप- खंडन मत कीजिएगा। खंडन नहीं कर देश की जनता की आवाज को समझिए, हर चीज पार्टी लाइन के हिसाब से मत बोलिए। जनता की आवाज समझ के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। मत पार्टी समझते लाइन के हैं। हिसाब से मत पार्टी बोलिए। लाइन नहीं, कभी देख- पार्टी लाइन से ऊपर उठिए लेकिन ना। मैं बिल्कुल, मैं तो पार्टी लाइन से उठ के ही सारे पार्टी लाइन विषय से यहाँ पे ऊपर रखता हूँ। उठिए। देखिए आप क्या ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देश की जनता का ये परसेप्शन बन गया पुलिस नहीं, के बारे में। ये है, लेकिन ये अभिरंजन कुमार की व्यक्तिगत राय नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं। देश की जनता का परसेप्शन है, बिल्कुल सही आपके बात है, राज्य की जनता का परसेप्शन है। लेकिन अभिरंजन जी, इसको जी। ऐसे भी आप समझिए हाँ। कि ये बात ठीक है कि पुलिस की ओवरऑल इमेज पूरे भारत में ठीक नहीं है, लेकिन एक राज्य में व्यक्तिगत स्तर पर कोई घटना हो जाना और एक संगठित प्रयास के रूप में पूरी सरकार का शासन और प्रशासन का घालमेल अपराधियों के साथ होना, ये एक अलग विषय है। देखिए फिर वही बात, 100% कोई सिस्टम ठीक नहीं है, हम उसको बेटर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ है क्या, या तो 100% करप्ट है सिस्टम। ये आज का विषय और इस मुद्दे पर मैं लाना चाह रहा हूं। मैं आपको बताऊं, एक पुलिस वाले ने भी अपने दर्द मुझे बताया, वो गलत था, 100% गलत था उसका, मैं उसको नहीं सपोर्ट कर सकता, पर उसका ये कहना था भाई साहब 5 लाख रुपए देके 10 लाख रुपए देके हमारी भर्ती होती है, खेत बेच के घर बेच के मैं आता हूं, अगर मैं वसूली ना करूं तो मैं क्या करूं। वो गलत था, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, पर ये एक समस्या उसने दिखाई कि जब आप पुलिसिंग की पूरी भर्ती की प्रक्रिया ही करप्ट है, पूरी भ्रष्ट है, गलत तरीका है, तो फिर कैसे वो सुधार करेगा? उसके मन में मानवता कहां से रहेगी? फिर उसके बाद आप ये देखिए कि पुलिस के, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी एक मनोवैज्ञानिक जांच पुलिस फोर्स की होनी चाहिए कि इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। जिस तरीके बेल्ट निकाल के आप मार रहे हैं, मतलब अमानवीयता की हद है। एक बात छाती बताइए के ऊपर मोहित जी, कूद मोहित रहे जी, हैं। जब 5 लाख ये रुपए एक 10 समस्या लाख है। रुपए दे के वो आदमी नौकरी करने आ रहा है, वो भ्रष्ट है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे भ्रष्टाचार की कमाई करनी है। वो 5 लाख रुपए में दुकान खोल के बैठ सकता है, नौकरी लेने वो 5 लाख रुपए में एक दुकान खोल के बैठ सकता है बिल्कुल, बिल्कुल। और परिवार का पालन और फिर पोषण उसके कर डेली सकता के है। टारगेट है, डेली तो के अगर टारगेट। वो दे रहा है 5 लाख रुपए तो अवैध कमाई के लिए दे रहा है, तो खुद भ्रष्ट है भाई साहब। वो खुद भ्रष्ट है। आप मैं- उसके पक्ष में क्या बात पक्ष में करेंगे? नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि ये एक समस्या आप समझिए जी। कि वो आप ऐसे दो और चीज़ों डेली के को टारगेट, समझने की डेली के जरूरत है। टारगेट उनके कि उनको वसूल करके ऊपर हाँ, के वो तो अधिकारी है तक भाई पहुंचाना साहब। है। तो चौराहे बिकते हैं, तो आप उसे थाने कैसे उम्मीद बिकते हैं। करें? हमने थाने खुलासा बिक रहे हैं। किया था और- सर, आपको याद होगा, हमने हाँ, खुलासा किया था, बिल्कुल। होमगार्ड के जवानों ने मैं बताया उन्हीं था आपके चौराहे खुलासे- बिकते हैं, हाँ, के चौराहे आधार पर चौराहे कह रहा हूं बिकते हैं, ड्यूटी बिकती है, ड्यूटी बिकती है। ड्यूटी बिकती है कि फलानी ड्यूटी लगाने के लिए इतने पैसे दो। और कहा तो ये भी होता है। ट्रक से छोटी छोटी वसूली होती है, किधर से ज्यादा ट्रक गुजर लेकिन- रहे हैं अवैध माल हाँ, लेकर के, इस लेकिन- तरीके से हो रहा है। लेकिन ऐसे देखो, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, साफ करना चाहता हूं। जब मैं इस तरह के बयान दे रहा हूं तो एक बात तो पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। जी। मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं बयान देता हूं मैं जिम्मेदारी से देता हूं, और ये कहता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत मेरी राय है। लेकिन मैं इस बयान को कह रहा हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये देश की जनता का परसेप्शन है। मैं मुंबई चाहो तो हाई सर्वे कोर्ट कर की लो। एक टिप्पणी याद दिला दूं। दूसरी चीज सुन लो। मैंने कांग्रेस की सरकार में भी देखा है कि पुलिस वालों ने पीड़ित लड़कियों पर, आप दिल्ली गैंगरेप का मामला उठाकर देख लीजिए, पीड़ित लड़की को, दुख दर्द से पीड़ित लड़की को, आंदोलन कर रही लड़की को थप्पड़ मारा और एसीपी लेवल के अधिकारी ने थप्पड़ मारा। मैंने कांग्रेस की सरकार में भी देखा है, मैंने भाजपा की सरकार में भी, मैंने अभी जिक्र किया कि बेहोश आदमी की छाती पर उछलते हुए उसको बूटों से रौंद कर उसकी हत्या करते हुए पुलिस वालों को भाजपा की सरकार में भी देखा है, और मैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये नजारे देख रहा हूं। तो जब मैं इस तरह की बातें कह रहा हूं तो मैं किसी खास पार्टी या किसी खास सरकार या किसी खास राज्य की पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा हूं। ये पूरे देश में इस तरह की समस्या इसलिए है क्योंकि पहली बात तो पुलिस में बुनियादी ट्रेनिंग का ही अभाव है। पुलिस को डंडा दे दिया जाता है, वर्दी दे दी जाती है, बंदूक दे दी जाती है, लेकिन पुलिस को तमीज नहीं सिखाई जाती है, पुलिस को शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता है, पुलिस को अदब नहीं सिखाया जाता है, पुलिस को उसके कर्तव्य का एहसास नहीं कराया जाता है, नहीं पुलिस को यह नहीं बताया जाता है अभिरंजन कि जी, तुम नहीं- जनता की नहीं भी रक्षा के सिखाया लिए जाए हो, तो क्या तुम उनके घर गुंडे में नहीं यही हो। करते हैं क्या? पुलिस को यह नहीं बताया जाता है कि तुम गुंडे नहीं हो। अपराधियों में और पुलिस में फर्क होता है, पुलिस को यह चीज नहीं बताई जाती है। सिर्फ समस्या यह है, बुनियादी ट्रेनिंग में पुलिस वालों को सलीके से बात करना नहीं आता है। आप जो निचले दर्जे के पुलिस कर्मचारी हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि थाने स्तर के पुलिस कर्मचारियों को आप देख लीजिए, थानेदारों को देख लीजिए,
उनकी भाषा कितनी गंदी होती है, जुबान कितनी गंदी होती है, उनको बात करने की तमीज नहीं होती एक है। सज्जन तो आदमी जब बुनियादी ट्रेनिंग थाने नहीं, के अंदर जाने में उसको हिचक लगती है कि हाँ, मेरी बेइज्जती हो हाँ, जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। स्त्रियां जाती नहीं है थाने में, स्त्रियां तो बहुत परे है, तो समझ से परे है। ये चीजें देख लो आप। उसके बाद एक तो बुनियादी ट्रेनिंग का अभाव है, उसके बाद भाई साहब जो है भ्रष्टाचार। आपने कहा थाने बिकते हैं, चौराहे बिकते हैं, ड्यूटी बिकती है, ऊपर तक पैसा पहुंचता है, नीचे वाले जो पैसे ले रहे हैं आप ये मत मानो कि वो पैसा नीचे तक है, नीचे वाले इसलिए ले रहे हैं कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। नहीं खुलासा अगर किया पैसा था, ऊपर स्टिंग तक नहीं ऑपरेशन के पहुंचता जरिए। होता, अगर पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचता होता तो नीचे वाले की क्या औकात है कि वो पैसा ले ले? संभव ही नहीं है ऐसे। पैसा नीचे से ऊपर भी जाता है, तो ये चीज होता है। और तीसरी चीज राजनीतिक हस्तक्षेप, इतना ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। पुलिस नेताओं की चाकरी करेगी, लाल बत्ती वालों की चाकरी करेगी, भैंसे ढूंढेगी। उत्तर प्रदेश में तो भैंसे ठीक ढूंढ रही है, पुलिस। ठीक है, तो ये पुलिस कैसी होगी? आप ऐसे अंदाजा एक लगा दर्शक हमारे साथ जी। जुड़े हुए हैं कानपुर से, आनंद जी हैं। आनंद जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ, ये जो बहस चल रही है बहुत इंटरेस्टिंग बहस चल रही है और मैं जहाँ साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अभी तक जब से सरकार बनी है यूपी पुलिस जो है, मालूम ये पड़ता है कि उसने सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं पुलिस के सामने। यहाँ तक कि पुलिस कोई भी ऐसा मुकदमा अभी तक नहीं निकाल पाई है, घटना नहीं निकाल पाई है जो सफाई से रिलेटेड हो। घटनाएं होती है, रेप होता है, लेकिन अभी तक कोई भी मामला जब से सरकार बनी है आपके बयान में अभी तक कोई मामला निकल के सामने नहीं आया। ऐसा क्यों? मित्र मैं लेकिन आपके पुलिस बयान फिर में भी थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि सरकार और पुलिस दोनों ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने पुलिस के सामने घुटने नहीं टेके हैं, सरकार और पुलिस दोनों ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये संशोधन मैं कर रहा हूं आपके बयान में, बाकी आपकी हर बात से सहमत हूं। जी आनंद जी। हाँ, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी घटनाएं हो रही हैं उस पे क्या ये विचार करते हैं, पुलिस को कोई प्रोडक्शन देते हैं? यहाँ तक कि अपने विधायकों को अभी इन्होंने विदेश पढ़ने भेजा था, किसी प्रकार की ट्रेनिंग दिलवाई थी। उसके बाद ये मुख्यमंत्री हैं यूपी के, लेकिन इन्होंने पढ़ाई करी अपनी ऑस्ट्रेलिया से, तो इन्होंने जो क्या ऑस्ट्रेलिया का कानून यहाँ पे चला रहे हैं? लेकिन ये यूपी है, भारत देश है, यहाँ पे लोकतंत्र सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो इनको भी खुद ना खुद किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद मुख्यमंत्री को ट्रेनिंग की जरूरत है। आप जो कह रहे थे कि पुलिस वालों को ट्रेन नहीं किया जाता है, उस पर आनंद का कहना है कि सिर्फ पुलिस वालों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री को ही ट्रेनिंग की जरूरत है। नहीं ठीक है, ठीक है, ये जनता की राय है तो हाँ। उसका सम्मान ही करना आनंद की चाहिए। राय है। अब विरासत में अगर मुख्यमंत्री पद मिल गया है तो उसमें ट्रेनिंग अब बताइए कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी, कहाँ जाएं? चलिए चलिए, अब वक्त नहीं है, हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन एक बार फिर कहेंगे यूपी पुलिस ने बहुत ही नाम कमा लिया है। एक वाक्य मैं कहूंगा आखिर में, मैं फिर से कहना चाहता हूं, रिपीट में कर रहा हूं, इस वाक्य को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि पुलिस को यह समझना होगा कि पुलिस और अपराधियों में फर्क होता है। पुलिस और गुंडे पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुलिस एक अलग शब्द है, गुंडा एक अलग शब्द है, दोनों पर्यायवाची नहीं है, दोनों का धर्म अलग होता है, दोनों का चरित्र अलग होता है। कृपया पुलिस को गुंडों का पर्यायवाची मत बनाइए। जी और तो यूपी पुलिस ने बहुत नाम कमा लिया है, ठीक उसी तर्ज पर कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित पांडे जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभिरंजन कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।